बेंगलुरु में आईटी इंजीनियर अतुल ने प्रताड़ित होकर मौत को गले लगाने से पहले 24 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई। उधर अतुल की मौत से उसका परिवार भी टूट चुका है। भाई विकास मोदी ने न्याय देने की मांग की और कहा कि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे सबको न्याय मिल सके। एक आदमी की जान भी उतनी ही कीमती होती है जितनी कि महिला की जान कीमती होती है। मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अतुल के भाई विकास ने सरकार से भी न्याय की गुहार लगाई है। दावा है कि सुसाइड नोट में एक जज का भी नाम है और यही वजह है कि भाई ने जज के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की। सर, उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 498 सेक्शंस का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है, 98% केसेस जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो आप ये समझ सकते हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डाटा अगर आप देखोगे तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्या इंडिया में हो रहा है। मेन के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि वो कुछ बात कर सकता है किसी फोरम में आके, किसी फोरम में उसके पास कोई सेक्शंस नहीं है हमारे पास कि हम बता सकें लोगों को कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बच्चे के कस्टडी को लेकर क्या आप लोग लीगल बैटल लड़िएगा? क्या आप लोग सर, मेरे भाई ने सुसाइडल नोट और सारी चीज़ों में उसमें व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उसमें उसने डिमांड किया था कि उसे बच्चे को दिखाया जाए वीडियो कॉल पे कम से कम 1-2 बार वीक में या समथिंग, जब वो डिवोर्स केस चल रहा था। बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे कभी वीडियो कॉल पे चैट नहीं करवाया गया, कभी दिखाया नहीं गया। इसका भी उसने चैट प्रूफ लगाया है अपने जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। दरअसल बेंगलुरु में रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के 24 पन्नों के सुसाइड नोट की कहानी साल 2022 में शुरू हुई थी। जौनपुर की निकिता सिंघानिया ने साल 2022 में अपने पति अतुल के खिलाफ सदर कोतवाली में उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। इसके बाद मामला अदालत में गया। न्याय मिलने में देरी और झूठे मुकदमों में फंसाए जाने से परेशान होकर अतुल ने 10 दिसंबर को बेंगलुरु में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निकिता सिंघानिया ने पति अतुल, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दूसरी धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 26 अप्रैल 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। शादी के बाद अतुल और उसके परिवार ने दहेज में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित किया। निकिता ने बताया था कि पति शराब पीकर मारपीट और हैवानियत करता था। आरोप पर अतुल ने कोर्ट में कहा था कि 40 लाख रुपए की नौकरी करने वाला दहेज में 10 लाख रुपए क्यों मांगेगा। अतुल ने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उसका छोटा भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए हैं। खुद उसे साल भर में कम छुट्टियां मिलती थी। वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। उसके अधिवक्ता का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई हो सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और मामले में एक रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इतना ही। इस केस से जुड़े सभी ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।